बिहार शरीफ में बहुत पेरेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। वो ये समझते हैं कि बिहार बोर्ड सरकारी है और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट है। सरकारी की वैल्यू है और इसकी वैल्यू नहीं है। सच बात तो ये है कि दोनों ही सरकारी हैं। बस फ़र्क इतना है कि बिहार बोर्ड स्टेट लेवल पर है और सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश के लेवल पर है। हर साल बिहार बोर्ड में 15 से 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देना और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना दोनों अलग बात है। और एक चीज़ और कॉमन देखने को मिलती है, पेरेंट्स क्लास 8 तक बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अपना टाइम देते हैं, बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं। लेकिन जब बच्चों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो कंफ्यूज होकर या किसी की बात में आकर सडनली बोर्ड चेंज कर देते हैं। कह देते हैं कि चलिए 9 में सरकारी में चले जाएगी। इससे होता ही है कि बच्चों को सिस्टम चेंज करना पड़ता है और धीरे धीरे वो बच्चा स्कूल के सिस्टम से निकल कर, डिसिप्लिन से निकल कर सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड हो जाता है बोर्ड क्लियर करने के लिए। लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ लेता है, लेकिन चलिए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 2 सेम पौधा लेते हैं और एक को ऐसे जगह लगाते हैं जहाँ उसे टाइम से पानी मिल रहा है, अच्छे से सनलाइट मिल रहा है और अच्छी देख रेख, और एक को ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ कभी कभी पानी मिल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सिस्टम है, कभी सनलाइट नहीं मिल रहा, तो क्या दोनों बच्चों की ग्रोथ सेम होगी? बिल्कुल नहीं। बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने या जो भी उसका एम हो, तो उसके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कल बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और अब उसे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी क्लास 9 से ही स्टार्ट होता है। इसलिए सिर्फ बोर्ड्स मत देखिए कौन सीबीएसई है और कौन बिहार बोर्ड, बल्कि एनवायरनमेंट और सिस्टम ज़रूर देखिए। यहाँ भी हम इसी चीज़ पे फॉलो करते हैं कि बच्चों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने और साथ ही साथ पेरेंट्स के सभी डाउट्स क्लियर हो, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो। इंशाल्लाह हमारी सोच भी कामयाब होगी और हमारे स्कूल के बच्चों का फ्यूचर भी।